Audio Jungle. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप जहाँ कहीं भी होंगे खैर व आफ़ियत से होंगे और अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। नाज़रीन, इस टाइम पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा मौजूद डिस्कस हो रहा है वो है अफ़गान पनाह गज़ीनों की वापसी का। लोग कहते हैं कि इनकी जो वापसी है वो शायद हुकूमत इनको फिर कोई डेडलाइन दे दे, लेकिन ऐसा होता नज़र नहीं आ रहा। 1 सितंबर की डेडलाइन ख़त्म होने के बाद क्रैकडाउन स्टार्ट हो चुका है और साथ ही मैं ये बताता चलूँ कि काफ़ी तादाद में जो सिम्स हैं वो ब्लॉक की जा रही हैं। जो जाली शनाख्ती कार्ड जिन्होंने बनवाए हुए थे उनके ऊपर भी क्रैकडाउन होने जा रहा है और जो गैर कानूनी अफ़गान पनाह गज़ीन पाकिस्तान में मौजूद थे उनके ऊपर हुकूमत ने अपना शिकंजा कस दिया है। इसी मौजू पे आज हम बात करेंगे। मौजू पर जाने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन के ऊपर बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। अफ़गान पनाह गज़ीनों की जो वापसी का सिलसिला वो जारी है। कई लोग ये सवाल करते हैं जी कि अभी भी हमारे शहरों में ये बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं। बात तो ठीक है, लेकिन ये इतनी बड़ी तादाद में पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं कि एकदम से ये नहीं हो सकता कि एकदम से सारों को वापस भेज दिया जाए। बहरहाल हुकूमत ने क्रैकडाउन स्टार्ट ज़रूर किया हुआ है। कई शहरों से रिपोर्ट्स भी आई हैं कि इनकी वापसी हो रही है। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि कोयटा कोयटा में काफ़ी तादाद में जो है डेडलाइन ख़त्म होने के बाद इनकी वहाँ से वापसी हुई है। इनको वापस इनके मुल्क अफ़गानिस्तान भेजा गया है। इसी तरह इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी काफ़ी बड़ी तादाद में इन लोगों को वापस भेजा जा रहा है। मुख्तलिफ कैंप्स बनाए हुए हैं। पंजाब में भी कैंप है, कोयटा में भी कैंप्स बनाए हुए हैं। जब इनको पकड़ा जाता है तकरीबन 48 घंटे तक उस कैंप में रखा जाता है। उसके बाद इनको बायोमेट्रिक करा के इनके मुल्क वापस भेज दिया जाता है। कई लोग फिर वही बात करते हैं कि क्या इसमें हुकूमत कोई नरमी दिखाएगी आने वाले वक्त में या नहीं। ऐसा नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि एक तरफ तो सैलाब की वजह से जो है तबाहकारियाँ पाकिस्तान में फैली हुई हैं, तो दूसरी तरफ इनकी वापसी का जी भी जो सिलसिला है वो जारी है। ये दोनों काम हुकूमत जो है वो पैरेलल चला रही है। क्रैकडाउन में तेज़ी आएगी आने वाले वक्त में, ये कहा जा रहा है कि क्रैकडाउन में मज़ीद तेज़ी आएगी। इसी तरह अगर मैं आपको बात करूं तो जाली शनाख्ती कार्ड बनाने और इस्तेमाल करने वाले कौन से लोग हैं और कौन कौन सी सज़ाएं इनको हो सकती हैं। अदालतों ने भी इन केसेस में क्या फ़ैसले दिए हैं और क्या सिर्फ अफ़गान महाजरीन ही नहीं बल्कि इनके सहूलतकार भी कानून की गिरफ्त में आएंगे, ये भी बहुत बड़े सवाल हैं। तो ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि क्रैकडाउन की शुरुआत तो हो चुकी है। 1 सितंबर को हुकूमत पाकिस्तान ने एक डेडलाइन दी थी अफ़गान पनाह गज़ीनों को कि आप इज़्ज़त व वक़ार के साथ वापस चले जाएं। अगर ये वापस ना गए तो इनके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन भी होगा और उन लोगों के ख़िलाफ़ भी क्रैकडाउन होगा जिन लोगों ने इनकी सहूलतकारी की। कई लोग यहाँ पे बड़ी तादाद में जो अफ़गान पनाह गज़ीन हैं उनकी एक बड़ी तादाद यहाँ पे ऐसी मौजूद है जिन्होंने जाली शनाख्ती कार्ड भी बनवा रखे हैं। अब डेडलाइन ख़त्म हो चुकी है और नादरा एफआईए और पुलिस जो है वो एक्शन में है। ज़राए के मुताबिक सिर्फ इस्लामाबाद और रावलपिंडी में हज़ारों शनाख्ती कार्ड ब्लॉक किए जा चुके हैं। नादरा के अपने कई अहलकार भी पकड़े गए हैं जो अफ़गान शहरियों को पैसे लेकर CNIC बनवा कर देते रहे। सिम्स की अगर मैं बात करूं तो जो POR कार्ड होल्डर्स पाकिस्तान के अंदर मौजूद थे, जो इनकी काफ़ी बड़ी तादाद मौजूद है, ज़राए के मुताबिक 60,000 सिम्स ऐसी हैं जो इनके पास थी, उनको ब्लॉक किया जा रहा है, बल्कि ब्लॉक कर दी गई हैं, जो ज़राए का कहना है। इसी तरीके के साथ अगर ये लोग अब वापस ना गए तो इनको ब्लैक लिस्ट भी कर दिया जाएगा। ब्लैक लिस्ट क्या होता है? ब्लैक लिस्ट ये होता है कि दोबारा इनको पाकिस्तान वापसी का वीज़ा जारी नहीं करेगा और ये वापस नहीं आ सकेंगे। साथ ये भी कहा गया है कि अगर ये लोग वापस ना गए तो इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी सील कर दी जाएंगी और जो ID कार्ड्स हैं उनको भी ब्लॉक किया जाएगा, जो कि काफ़ी तादाद में ID कार्ड्स ब्लॉक हो भी चुके हैं।
आज मैं आपको बताता हूँ कि अगर जाली शनाख्ती कार्ड बनवाया हो तो उसके सज़ाएँ क्या होती हैं कानून के मुताबिक, और इसमें कौन-कौन सी दफ़ा जो है वो शामिल होती है। 419 लगती है इसमें, 420 है, 468 है और 471 है। इसके तहत इनके ऊपर मुकदमा दर्ज हो सकता है, जिनकी सज़ाएँ भी जो हैं वो 7 साल कैद या जुर्माना है। फॉरेन एक्ट 1946 सेक्शन 14 के तहत भी जो बंदे यहाँ से ना गए, अगर उनको पकड़ा गया तो उसके इस सेक्शन के तहत भी उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। क्योंकि कोई भी गैर, इसका मतलब ये होता है कि कोई भी गैर मुल्की बगैर वीज़ा के इल्लीगल तौर पे अगर पाकिस्तान में मौजूद हुआ तो इस सेक्शन के तहत भी उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो सूरत-ए-हाल जो है वो ये है, वापसी हो रही है। काफ़ी बड़ी तादाद में इस्लामाबाद और रावलपिंडी से भी लोग वापसी का रुख इख्तियार कर रहे हैं जो यहाँ पर मौजूद थे, लेकिन अभी भी काफ़ी बड़ी तादाद इन लोगों की यहाँ पे मौजूद है। अदालतों के अंदर भी जो है उनके भी मैं कुछ आपको हवाला देता हूँ। पेशावर हाई कोर्ट में एक केस आया जिसमें एक अफ़गान शहरी ने नादरा के CNIC ब्लॉक करने के खिलाफ अपील दायर की। तो अदालत ने फैसला दिया कि नादरा को इख्तियार है कि वो मशकूक शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करे, क्योंकि ये रियासती सलामती का मामला है। इसी तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हाल ही में 3 अफगान ख़वातीन ने दरख्वास्त दी, चूँकि इनकी पाकिस्तानी शहरियों से शादी हुई है, इन्हें डिपोर्ट ना किया जाए। अदालत ने कहा शादी से खुद ब खुद शहरियत नहीं मिलती। सिटीजनशिप एक्ट 1951 के तहत वजारत दाखिला की मंजूरी ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में कहा कि रियासत के पास ये आइनी इख्तियार है कि वो अपनी सिक्योरिटी और मुफाद के लिए गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद को मुल्क बदर कर सकती है। इसी तरह मैं आपको बताऊं, जो इनको सहूलत कारी दे रहे हैं वो पाकिस्तानी जो पाकिस्तान में मौजूद हैं, जिन्होंने पैसे लेकर इनके जाली शनाख्ती कार्ड भी बनवाए, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई जो है वो देखने में आएगी आइंदा आने वाले दिनों में। जाली शनाख्ती कार्ड वालों के साथ साथ जो लोग सहूलत दे रहे हैं उन्हें भी पकड़ा जा रहा है। मिसाल के तौर पर कई केसेस में नादरा के अहलकारों और एजेंट्स पर FIA ने मुकदमात दर्ज किए हैं। इसी तरह जो लोग इनको किराए के मकान इनको किराए पर दे रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई आइंदा दिनों में देखनी आएगी, इसलिए एहतियात कीजिए और ऐसे किसी बंदे को मकान अपने किराए पे ना दीजिए जो इल्लीगली तौर पे पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। अब सूरत हाल सबके लिए सबक है। अगर कोई शख्स या ख़ानदान जाली CNIC इस्तेमाल कर रहा है तो वो ना सिर्फ अपना मुस्तकबिल तबाह कर रहा है बल्कि अपने पाकिस्तानी सहूलत कार को भी ख़तरे में डाल रहा है। जाली शनाख्ती कार्ड का मतलब है सिर्फ एक कागज़ नहीं बल्कि कौमी सलामती, कानून और रियासत के साथ धोखाधड़ी है। तो ये अब तक की सूरत हाल है। तो मज़ीद भी जो होगी वो भी आइंदा आने वाले वक्त में हम आपसे जो भी न्यू अपडेट होगी वो भी आपसे शेयर करेंगे। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि जी इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ नहीं हो रही या सुस्त रवि का शिकार है। सुस्त रवि का शिकार ज़रूर है, लेकिन कार्रवाइयाँ क्रैकडाउन जो है वो इनके खिलाफ पाकिस्तान हुकूमत ने जारी किए हुए है। अब खुलासा ये है कि 1 सितंबर के बाद जाली शनाख्ती कार्ड रखने वाले हों, गैर कानूनी अफगान पनाह गज़ीन हों या इनके सहूलत कार हों, सब कानून के शिकंजे में हैं। इनके खिलाफ मुकदमात भी दर्ज होंगे, इनको गिरफ्तार भी किया जाएगा और इनको गिरफ्तार करके इनको डिपोर्ट भी किया जाएगा। अब आप बताएं, क्या हुकूमत को सख्ती बढ़ानी चाहिए या अफगान महाजरीन को मज़ीद वक्त देना चाहिए? अपनी राय कमेंट्स में लाजमी दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।